नमस्ते, मैं मधु। Und mit Valentina. Good. Good, you did good. Yeah. Okay. Yeah. So, आज मैं एक टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूँ। जैसे आपने देखा होगा मेरे चैनल में कि अभी हम लोग एक साथ रहने लगे हैं, तो ये मेरा पहला वीडियो हिंदी में है, जिसका ऑलरेडी हम दोनों ने एक इंग्लिश में बनाया है कि ट्विन फ्लेम जो ट्रिगर होता है या ट्विन फ्लेम जो अपसेट होता है, तो हमने अपने फिजिकल यूनियन में आने के बाद इसको किस तरह से एक्सपीरियंस किया और इसको किस तरह से हम हील करके आगे बढ़ रहे हैं और क्या लर्निंग है हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो पहले तो चीज़ जो है आप सबको पता है कि ट्रिगर एंड अपसेट जो होता है कि आप जैसे ही ट्विन फ्लेम के कांटेक्ट में आते हो या कम्युनिकेशन में आते हो तो ऐसा कोई ना कोई चीज़ होता है जिससे ट्रिगर होता है। और हमने रियलाइज़ किया कि ऐसा कुछ नहीं भी हो, ऐसे छोटी नॉर्मल सी लाइफ भी चल रही है तो भी वी आर रियलाइजिंग कि अंदर से ट्रिगर आना स्टार्ट हो जाता है, कोई ना कोई ब्लॉक आना स्टार्ट हो जाता है और वो पूरा एकदम से उस टाइम पे काफ़ी जगह पे समझ में नहीं आता कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। लेकिन जो चीज़ हमें मदद कर रहा है वो है मिरर एक्सरसाइज। जेफन शिले का जो भी गाइडेंस अभी तक था वो हमारा फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसमें पहला तो चीज़ होती है कि जो ट्रिगर होती है, जो अपसेट होता है, वो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ट्विन फ्लेम हमारे साथ कर रहे हैं, कि जैसे ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ ठीक है लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ से आगे हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं और फिर हम सेपरेशन चूज़ करना या ये बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद ये मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, या तो फिर ये बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ों से ऊपर उठ के अगर आप कॉन्शसनेस को अपना एक्सपांड करेंगे, देयर इज़ ए वे। पहला चीज़ व्हाट इज़ द ट्रूथ, कि जो ट्रिगर होता है वो अपने अंदर गॉड के साथ या अपने ट्रू सेल्फ के साथ कोई एक ब्लॉक है, कोई एक मिसअलाइनमेंट है जिसको हम बरसों से जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम उसी में जी रहे हैं। लेकिन जब आपके ट्विन फ्लेम आपके करीब आना स्टार्ट होते हैं तो आपके अंदर के जितने भी मिसअलाइंड बिलीफ है या तो फिर जितने भी आपके नेगेटिव, नॉट ओनली नेगेटिव, लाइक जो चीज़ आपके अंदर है लेकिन आपके ब्लूप्रिंट के साथ मैच नहीं करता या आपके ट्रू सेल्फ के साथ मैच नहीं करता, तो वो इमीडिएटली मिरर करना स्टार्ट करते हैं। और जब वो मिरर करते हैं, जब आपके ट्विन फ्लेम मिरर करते हैं तो सबसे ज़्यादा टच होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा एम्पलीफाई करके, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अगर थोड़ा सा भी रिजेक्शन है तो उनका छोटा सा भी बिहेवियर लगेगा कि जैसे पूरा रिजेक्ट कर दिया, अब तो रिलेशन ख़त्म होने वाला है, इस तरह से फील होता है। लेकिन उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है ट्विन फ्लेम के रिलेशन में, कि दे आर इन्वाइटिंग यू टू हील। वो आपको दिखा रहे हैं ताकि आप उसको हील कर पाएँ। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उससे ट्रिगर होकर सेपरेशन में चले जाते हैं। सेपरेशन में नहीं जाना है या उसको पर्सनली नहीं लेना है, सिर्फ उसको एक ब्लॉक की तरह देखना है। और जहाँ पे भी अगर आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, अबैंडनमेंट फील हो रहा है, पावरलेसनेस फील हो रहा है, तो उस जगह पे आप खुद को सेल्फ लव के थ्रू हील कर सकते हैं। और हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जितनी बार ब्लॉक हील होता है, एक्चुअली रिलेशनशिप और डीप में और गहरा होते जाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो इटर्नल रिलेशनशिप है वो नेचुरली बहुत गहरा है, बिकॉज इट इज़ ए सोल बेस्ड रिलेशनशिप। ये एक सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है, सोल बेस्ड रिलेशनशिप है कि हम दोनों का सोल ब्लूप्रिंट जो है वो सेम है। हमारे मतलब हम दोनों एक दूसरे को जितना झेल सकते हैं एक्चुअली कोई और हमको झेल नहीं सकता। एंड आई कैन गारंटी दैट कि मुझे आज तक किसी ने नहीं झेला है जितना ये मुझे झेल सकते हैं। बट जिस मोमेंट पे ट्रिगर होता है वो भी उतना इंटेंस होता है, बिकॉज इट इज़ लाइक जैसे सेम वाइब्रेशन एक साथ आते हैं तो इंटेंसिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। बट जितना इंटेंस अपहीवल या जितना इंटेंस ब्लॉक हमको मिरर होता है, वो जैसे ही हील हो जाएगा उतना डीप आपका पीस और हार्मोनी उतना डीप होते जाता है। और जैसे हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जितना डीप वो सैडनेस अपने अंदर से रिलीज होना स्टार्ट होता है, तो जैसे ही हम हीलिंग कंप्लीट करते हैं तो फिर वो जॉय नेचुरली फील होता है अंदर से। जितना हमने डिस्ट्रस्ट को हील किया अपने अंदर, तो उतना हम दोनों के बीच का ट्रस्ट जो है वो और डीप चला गया। और जितना डिस्टेंस या सेपरेशन या जो हमको बाहर मिसअलाइनमेंट दिखता है उसको हील किया, तो हम एक दूसरे के और इंटीमेट होते गए। एंड ये जब हीलिंग हो जाती है
तो इसका जो सल्यूशन है या जो रिजल्ट है वो इटर्निटी तक हम दोनों के साथ रहती है, क्योंकि वो ब्लॉक अपने कॉन्शियसनेस में से हील हो जाता है। तो ये चीज़ जो होती है वो सिर्फ बहुत ही यूनिक चीज़ है जो ट्विन फ्लेम रिलेशन में ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और इसको कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है। कि हम दोनों भी जैसे पास आने लगे, एक साथ रहने लगे, तो बेसिकली जैसे पहले तो हमारा सोलमेट जो एनर्जी था वो बहुत इंटेंसिफाई हुआ कि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। देयर इज़ नो नेसेसिटी टू प्लीज़, बिकॉज आपके ट्विन फ्लेम आप ही हैं। यहाँ पे मोर देन प्लीजिंग व्हाट इज़ नेसेसिटी इज़ ऑथेंटिसिटी। मोर देन कि चलो मैं उसको गुडी गुडी कुछ बोल दूँ, उससे अच्छा है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इस रिलेशन को आप ऐसे सुपरफिशियली हैंडल नहीं कर सकते। इट कॉल्स फॉर कंप्लीट जेन्यूनिटी, कंप्लीट ऑथेंटिसिटी, कंप्लीट ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, अनकंडीशनल लव। क्योंकि जिस टाइम पे वो ब्लॉक बाहर आता है और हील होने के लिए आता है, तो उस टाइम पे जो अनकंडीशनल लव नेचुरली है वो हमें गाइड करता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो रादर दैन चूजिंग सेपरेशन। एंड बिकॉज इट्स ए कॉन्स्टेंट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, कि जैसे मेरे अंदर एक एनर्जी था या दोनों के अंदर एक एनर्जी था सेटलिंग, कि जैसे सेटल हो जाना है कि हाँ हमने इतना ब्लॉक कर लिया, अब थोड़ा सेटल हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू बी ए प्रोसेस, आगे चल के ये हम एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहे हैं, सेटल हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब आप एक दो सोल सेम वाइब्रेशन के एक साथ आने लगते हैं तो फिर कॉन्स्टेंटली आपके अंदर असेंशन वो नेचुरली एक्टिवेटेड रहता है। तो वो चीज़ नहीं हो सकता है कि चलो हो गया मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। नो, वो रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला यहाँ पे रिलैक्सेशन है हीलिंग। कांस्टेंट हीलिंग इज़ द रिलैक्सेशन, कांस्टेंट असेंशन इज़ द रिलैक्सेशन। कि हमको कॉन्स्टेंटली उनके साथ लर्न करना है, वो जो मिरर कर रहे हैं वो देखना है, उस जगह पे सेपरेशन को हील करना है, वननेस चूज़ करना है। ये कांस्टेंट प्रोसेस रहेगा जब तक हम हारमोनियस यूनियन में नहीं आ जाते, और उसके बाद भी, क्योंकि हारमोनियस यूनियन के आगे भी हमको कंप्लीट एनलाइटनमेंट तक जाना होता है। एंड दैट इज़ द मेन पर्पस जो आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम आते हैं। इट इज़ बेसिकली टू गाइड यू बैक टू गॉड, बैक टू होम। तो फिर ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा कि चलो आ गए साथ रह गए तो हो गया, जो हम सोलमेट में देखते हैं कि चलो शादी हो गई, सेटल हो गए, चलो झगड़ा कर रहे हैं फिर भी ये होता है, फिर भी आके रहना है, एंड देन वी स्टार्ट टू नंब आउट। वो चीज़ नहीं हो सकती यहाँ पे। इट्स लाइक अगर मैंने कभी सप्रेस किया या कभी इन्होंने अगर सप्रेस किया कोई चीज़ को फील ना करके, तो मेरे अंदर से वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है। या तो फिर अगर मैंने सप्रेस किया, मैंने नहीं बताया, तो शी विल बी अनॉयड। ये चीज़ हम नोटिस करें विच वॉज नॉट देयर, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन अदर रिलेशनशिप. So one thing that we would like to share is like, अगर आप कोई छोटा मोटा सेपरेशन के थ्रू या अगर आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, नेचुरली है डर या तो फिर ईगो आपको ये बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, गिव अप कर दो, ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। ये सारा इन्विटेशन नेचुरल है, मुझे भी आता है, इनको भी आता है, ओके। लेकिन जो सच्चाई है वो आपको हमेशा गाइड करेगा आपके दिल के अंदर से। जैसे ही आपके ब्लॉक हील हो जाएगा, इट विल नेचुरली गाइड यू बैक टू योर ट्विन फ्लेम, योर ट्रू पार्टनर, ओके। तो वो जो शॉर्ट टर्म नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म सेपरेशन आता है हील होने के लिए, रिलीज़ होने के लिए, उस चीज़ को आप एक प्रॉपर गाइडेंस और मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, असेंशन क्लासेस के थ्रू हील कर सकते हैं और अपने रिलेशन को और डीप में ले जा सकते हैं। यू डोंट हैव टू चूज सेपरेशन एनी टाइम। अच्छा नहीं लगेगा, बट वंस यू मूव थ्रू इट, ये पूरा इटर्निटी के लिए आप दोनों के अंदर मेल्ट हो जाता है। एंड देन यू जस्ट व्हाट रिमेन्स इज ओनली हार्मनी, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये ब्लॉक था, रिलीज हो गया। एंड देन यू लर्न, ग्रो। अब एक दूसरे के साथ सीखते हो, एक दूसरे के साथ ग्रो करते हो, विच इज़ ए वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, आई विल से। एंड देन गॉड, कॉन्स्टेंटली यू आर इन द वाइब्रेशन ऑफ गॉड and our gurus, so that blessing we feel it, and it makes our life easy, and we just live like normal people also, like our daily life is like that, but core is god. Like inner work, doing the inner work,
doing our service and living our life purpose. तो वो चीज़ हमने ऑलरेडी कर दिया है. सो दैट इज़ वाई आवर यूनियन इज़ मच मोर पीसफुल एट दिस मोमेंट. और जैसे ही ट्रिगर आते हैं सो देन वी जस्ट take our space and do our inner work, and then once it is done, and then we just enjoy. And we do live a normal life, but we have achieved this level of vibration. या अगर मैं देखूं कि जो मेरा सोलमेट के साथ शादी का जो वाइब्रेशन था एंड दिस वाइब्रेशन, उसमें काफ़ी फ़र्क है. You can also see in my vibration, if you see my video before and now, you will understand the difference in the vibration. The vibration now is much more closer to my true self, my divinity, and that makes me feel very relaxed, peaceful, that I am with me. I don't have that जो होता है ना कि कुछ तो रिलेशन में मैंने ऐसे नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, वो वाला जो चीज़ है वो चला गया है. काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ मैं खुद के साथ ही हूँ. तो वो एक नेचुरल फ्रीडम आता है कि मैं जैसा हूँ वैसा मतलब वैसा ही रह सकता हूँ. मुझे कुछ और ऐसे शुगर कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट बी माई सेल्फ. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. Yeah, and the dense energy, that heavy energy on your soul releases, and your soul becomes more joyful and lighter, more peaceful, more blissful, because you're when you do this journey of the twin flame ascension, you're actually choosing to ascend. Ascension happens on earth. It's not just in the heavens, in the clouds, when you die. No, ascension is here. Like, you can have that on earth. We call it heaven on earth. एग्जैक्टली, It's real. राइट. जो इन्होंने बताया कि जैसे असेंशन होता है कि जैसे हम हील होते हैं, हमारा सोल लाइट फील होना स्टार्ट करता है, तो फिर हम असेंड करना स्टार्ट करते हैं अपने वाइब्रेशन में. तो फिर जो चीज़ हम कभी पढ़ते थे कि हेवन में जाके ऐसा होता होगा, तो वो चीज़ आप जेफिनशिलिया के टीचिंग के थ्रू ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ. बिकॉज हारमोनियस यूनियन एक वाइब्रेशन है और आप उसको वाइब्रेशनली अचीव कर सकते हो और जो रियलिटी में वो रिफ्लेक्ट कर सकता है. सो इट्स अ मैटर ऑफ चूजिंग एंड claiming your proper guidance and making it manifest in your reality. And we can help with that, can't we? We can help with that. Yeah, we are welcome to join us. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.